समरकंद शहर में एक अमीर सौदागर रहता था। उसकी दो बेटियां थीं। उसकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था और उसने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी दूसरी बीवी बहुत जालिम और चालाक औरत थी। सौदागर अपनी बड़ी बेटी आयशा से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। लेकिन छोटी बेटी नूरा, जो सीधी सादी और मेहनती थी, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। सौतेली माँ उससे बहुत बुरा सलूक करती और उसका बाप भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था। जब दोनों बेटियां बड़ी हो गईं, तो सौदागर ने सोचा कि अब उनकी शादी करनी चाहिए, लेकिन उसे सिर्फ आयशा की शादी की फिक्र थी। वह नूरा के बारे में सोचता कि इतनी साधारण लड़की से कौन शादी करेगा। उसने कभी उसकी शादी के लिए अच्छा रिश्ता भी नहीं ढूंढा। फिर आयशा की शादी एक खूबसूरत और अमीर नौजवान से हो गई। शादी बहुत धूमधाम से हुई और उसे दहेज में सोने चांदी के जेवर, हीरे और बेशकीमती सामान मिला। यह शादी पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। जब आयशा अपने ससुराल चली गई, तो सौतेली माँ ने नूरा पर और ज्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया। नूरा बहुत सीधी और सब्र करने वाली लड़की थी। उसने कभी अपने बाप से कोई शिकायत नहीं की। वह हर रात अपने बिस्तर पर चुपचाप रोती और अपनी माँ को याद करती। एक रात वह इतना रोई कि बेहोश हो गई। रात बीत गई और जब उसकी आंख खुली, तो नींद उसकी आंखों से दूर थी। वह बिस्तर से उठकर अपने घर के बाग में चली गई। वहां एक गुलाब का पौधा था, जिसके नीचे उसकी माँ बैठा करती थी। जब नूरा छोटी थी, तो वह इस गुलाब के पौधे के नीचे खेला करती थी। उस रात वह गुलाब के पास बैठकर रोने लगी। वह अपने बचपन को याद करने लगी और सोचने लगी, काश मैं फिर से छोटी बच्ची बन जाती और इसी गुलाब के नीचे खेलती। लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय इस उदासी के। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, नूरा मत रो और मायूस मत हो, जिंदगी रोने के लिए नहीं दी गई। नूरा ने हैरानी से इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने महसूस किया कि यह आवाज गुलाब के पौधे से आ रही थी। वह खुशी से बोली, क्या यह पौधा मुझसे बात कर रहा है? हाँ नूरा, गुलाब के पौधे ने कहा, अब तुम्हारे दुखों का दौर खत्म होने वाला है। अल्लाह ने तुम पर रहम किया है। यह देखो, इस पौधे से एक गुलाब की कली तोड़ लो, इसमें तुम्हारे लिए एक तोहफा है। नूरा ने कांपते हाथों से सबसे बड़ी कली तोड़ी और उसे खोलने लगी। अंदर एक सुनहरी अंगूठी थी, जिस पर अजीब से अक्षर लिखे थे। यह एक पाक अंगूठी है। गुलाब के पौधे की आवाज आई, ये वही अंगूठी है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उंगली में थी। इस अंगूठी से इंसान, जिन्न, हवा और पानी भी हुक्म मानते थे। अब ये अंगूठी तुम्हारे पास है। इससे तुम अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकती हो। बस कहना, ओ पाक अंगूठी, मैं तुम्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम पर हुक्म देती हूँ, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। नूरा बहुत खुश हुई और बोली, बहुत अच्छा, अब तो मजा आ जाएगा। उसने अंगूठी को देखा और कहा, ओ पाक अंगूठी, मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम पर हुक्म देती हूँ कि मेरे लिए एक खूबसूरत छोटा सा घर बन जाए, जिसमें एक नौकरानी भी हो जो मेरा काम करे। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक तेज हवा चली और ऐसा लगा जैसे कोई उसे उठा रहा हो। वह डर से अपनी आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि वह हवा में उड़ रही है। कुछ ही देर में जब उसके पांव जमीन पर आए, अब वह एक आलीशान घर में थी। हर तरफ रोशनी थी। कमरे खूबसूरत पर्दों और झूमरों से सजे थे। सोने चांदी के बर्तन आलमारी में रखे थे और हर चीज किसी महल की तरह दिख रही थी। तभी एक खूबसूरत लड़की अंदर आई और बोली, बीबी सलाम, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। जो हुक्म देंगी मैं पूरा करूंगी। खाना तैयार है, आइए। नूरा बहुत खुश थी। उसने अपनी नई जिंदगी को अपनाया और अब वह आराम से रहने लगी। जब भी उसे कुछ चाहिए होता, वह अंगूठी से मांग लेती। एक दिन वह बाजार गई। उसने अपना चेहरा नकाब से ढक लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। बाजार में उसने अपनी सौतेली माँ को देखा जो फल खरीद न सके। बाजार में उसने अपनी सौतेली माँ को देखा जो फल खरीद रही थी। वह उसके पास से गुजरी, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे पहचान नहीं पाई। नोरा के घर से चले जाने के बाद उसकी सौतेली माँ और पिता दोनों खुश थे। उसके पिता सोच रहे थे कि अच्छा हुआ, अब उसे दहेज नहीं देना पड़ेगा। नोरा की जिंदगी अब बहुत आरामदायक थी। वह जब चाहती सोती, जब चाहती उठती। उसे अब किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब वह बाजार में थी, एक चालाक औरत ने उसकी जादुई अंगूठी चुरा ली। जब नोरा ने अपने हाथ देखे, तो वह बहुत घबरा गई।
उसने अपनी खिदमतगार से मदद मांगी। खिदमतगार, जो असल में एक परी थी, ने कहा कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी अंगूठी वापस लाऊंगी। वह उड़कर बाजार गई और उस औरत को ढूंढ निकाला। उसने औरत के मुंह में लाल मिर्च झोंक दी, जिससे वह छींकने लगी और अंगूठी जमीन पर गिर गई। परी ने अंगूठी उठा ली और नोरा को लौटा दी। समय बीतता गया, लेकिन नोरा अकेली महसूस करने लगी। उसे कुछ दोस्त चाहिए थे। उसे एक अजनबी मुसाफिर की याद आने लगी, जिससे वह पहले मिली थी। एक दिन वही मुसाफिर उसके दरवाजे पर आया। उसके हाथ में एक सुंदर सोने का पिंजरा था, जिसमें एक गाने वाली चिड़िया थी। नोरा बहुत खुश हुई, लेकिन उसे अपनी शक्ल याद आई। वह सुंदर नहीं थी, इसलिए उसने अंगूठी को पकड़ा और कहा कि हे पाक अंगूठी, मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दो। अंगूठी से आवाज आई कि यह तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश होगी। इसके बाद अंगूठी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी। क्या तुम राजी हो? नोरा ने कहा कि हाँ, मैं मानती हूँ, मुझे सिर्फ खूबसूरती चाहिए। अचानक अंगूठी गर्म हो गई और नोरा ने उसे उतार कर फेंक दिया। कमरे में अंधेरा छा गया और कुछ देर बाद जब रोशनी आई तो नोरा शीशे में देखती रह गई। वह इतनी खूबसूरत हो गई थी कि खुद को पहचान नहीं पाई। अब मुसाफिर अंदर आया और उसने कहा कि तुम तो किसी राजा की बेटी लगती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नोरा शर्मा गई। मुसाफिर बोला कि मैं एक बड़े बादशाह का बेटा हूँ। मैंने दुनिया घूमी, लेकिन तुम्हारे जैसा दिलदार और नेक दिल कोई नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेगम बनो। नोरा ने हामी भर दी और राजकुमार उसे अपने देश ले गया। दोनों की शानदार शादी हुई। जिस रात नोरा ने अपना घर छोड़ा, उसका घर और उसकी खिदमतगार गायब हो गए। इस तरह हजरत सलमान की पाक अंगूठी ने एक आम लड़की की तकदीर बदल दी और उसे एक रानी बना दिया। से बोला, मेरा नाम जैद है और मैं यहाँ कुछ ऐसा तलाशने आया हूं जो बहुत साल पहले खो गया था। फातिमा को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थीं, मगर वह जानना चाहती थी कि आखिर यह युवक कौन है और यह रहस्य क्या है। अगले दिन फातिमा फिर जंगल गई और देखा कि जैद पहले से वहां मौजूद था, जैसे वह उसी का इंतजार कर रहा हो। तुम आ गई फातिमा, जैद ने मुस्कुराते हुए कहा। फातिमा ने सीधा सवाल किया, तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। जैद ने गहरी सांस ली और बोला, यह जगह कभी मेरे घर का हिस्सा थी। मैं और मेरा परिवार यहीं रहते थे, लेकिन कई साल पहले एक जादूगर ने हम पर हमला किया और मेरे पूरे परिवार को कैद कर लिया। कैद कर लिया? कहां? फातिमा ने हैरानी से पूछा। जैद की आंखों में दुख झलक रहा था। तुम शायद यकीन न करो, लेकिन मैं एक जिन्न हूं। फातिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन्न? हां, जैद ने कहा, और मेरे परिवार को छुड़ाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या फातिमा जैद की मदद करेगी?